मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य। आप देख रहे हैं कल चुके हैं बिहार लाइव। एनडीए में एनडीए की ऐतिहासिक जीत दिखाया जा रहा है, यानी एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे तरह तरह के बयान अब वायरल होने लगे हैं, तरह तरह की वीडियो वायरल होने। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज़्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। लगे है कि और विपक्षी के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में अभी एनडीए सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिस उड़त एनडीए की सरकार बनते दिख रही। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर बता सकते। क्या आप बताइए, क्या बिहार में रियल में चुनाव आयोग का कोई खेला हो रहा है? चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से और ईवीएम से बिहार में चुनाव होगा, विपक्षी दल कभी नहीं। संजय सिंह का कहना है कि बिहार का जो चुनाव है वो हाईजेक हो चुका है। पहले से ही उनको मोदी सरकार को एक जीत का प्रपत्र दे दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। आप बताइए। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़। बताया जा रहा है, चुनाव आयोग का ही बयान है। चुनाव आयोग ज्ञानेन्द्र कुमार का ही कहना है कि बिहार में वोटर की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है, लेकिन बिहार में वोट कितने पड़े हैं? 7 करोड़ 45 लाख, यानी 3 लाख वोट अधिक पड़े हैं बिहार में। तो आप बता सकते हैं कि अगर 3 लाख वोट ये अधिक कैसे पड़ गया बिहार में, जबकि वोटर की मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़। 7 करोड़ 42 लाख, तो 3 करोड़ अधिक कैसे पला रहे हैं? सोचने वाला है। आखिर 3 करोड़ वोटर आया तो आया कहां से है? क्या वह बिहार का वोटर है? क्या वह किसी अन्य राज्यों से वो आया हुआ है और बिहार में मतदान किया? आप लोग क्या सोचते हैं? आखिर एक बैग 3 लाख वोट बढ़ना यह अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला सवाल है। और ये सवाल सबके वही उभर रहा है, सबके मनों में उभर रहा है। सब कोई पूछ रहा है चुनाव आयोग से कि आखिर ये 3 लाख वोटर कैसे भर रहा है कि एसआई प्रक्रिया जो हुआ बिहार में, एसआईआर हुआ, एसआईआर के तहत 80 लाख वोट काट दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा काटा गया और 80 लाख वोट काटा गया और 80 लाख वोट काटा गया बिहार में। तो 80 लाख वोट ऐसे ही कम घुसपैठिए के नाम पे। तो आखिर चुनाव आयोग से सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर 80 लाख जब वोट काटा गया तो बिहार में कितना घुसपैठिया मिला? क्या मिला कोई घुसपैठिया? ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब देना चाहिए। और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे अखबारों पर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कुछ पड़ेगा। साथ ही आप लोग जो देश को बर्बाद करने सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, सब तालियां हैं लोगों ने, पिटे हुए लोग। तेजस्वी यादव ने
एक बहुत ही बड़ा और धमाकेदार बयान दिए है। वो कह रहा है कि मीडिया, इस देश की मीडिया दलाल हो चुका है, बेच चुका है। उनका बयान हम देख सकते हैं आप। उनका बयान है देश की मीडिया बिक चुका है, दलाल है बीजेपी का, और इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ी योगदान कोई दे रहा है तो देश की मीडिया है। जनता के मुद्दों को दिखाने का काम नहीं करता है, बल्कि दिन रात सरकार के दलाली करने में लगा हुआ। और तृतीय यार ये कह रहे हैं कि मीडिया का, अगर मीडिया सुधरने का नाम नहीं लिया तो मीडिया का बहिष्कार किया जाएगा, और लोग बहिष्कार करेंगे। लोग कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, गांव गांव तक लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ेगा पत्रकारों और इस अखबार को। आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल, क्या स्थिति अभी अपने देश में, अपने राज्य बिहार में बन चुका है। मीडिया का जो आंकड़ा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि दूसरे पार एनडीए गठबंधन जाते हुए दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन की अपार जीत जल्द हो रहा है, और आंकड़ा और एग्जिट पोल एकदम सटीक दिखाई दे रहा है कि रियलिटी में जो एग्जिट पोल दिखाया गया वह अभी प्रस्तुत है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर मीडिया इतना सटीक एग्जिट पोल कैसे हो। क्या चुनाव आयोग के द्वारा पहले ही अल्टीमेटम दे दिया जाता है? सरकार तो, मोदी सरकार तो साफ साफ कहा कि इस बार क्या होने वाली है। अमित शाह का भी बयान वायरल हो रहा है कि अमित शाह एक बैग बोल दे रहा है कि 14 नवंबर को एनडीए सरकार में आ रही थी। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा, और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। तो आप सोच सकते हैं क्या माहौल है। और बता दे कि मोतिहारी विधानसभा से 2 प्रत्याशियों के बीच में कट्टे की चक्कर चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, जिसमें प्रमोद कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी है वह 13,262 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी देवा गुप्ता 13,262 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी, वह 98,432 वोटों से चल रहे हैं। वहीं दिव्यांशु भारद्वाज 2 निर्दलीय प्रत्याशी है, उनको मात्र वोट मिला है 2,049 वोट, और 1,28,160 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। वही है वृद्ध बिहारी यादव, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी ही है, और उनको वोट मिला है 16,39 वोट, और वह 1,32,170 वोट से चल रहा है। तो इस तरह की आ रहा है। अभी जीत जल्द नहीं हुआ है। अभी जो मोतिहारी विधानसभा में काउंटिंग स्टार्ट है। अभी 27 राउंड की काउंटिंग पूरा हो चुका है, और 28 राउंड की काउंटिंग क्लियर है। तो अब 1 राउंड बाकी है, तब तक के लिए कौन बढ़त बनाता है। यहाँ तो प्रमोद कुमार मोतिहारी विधानसभा से दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।